Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, in English batch, our today's topic is determiners. The most confusing one, I must say, है ना? ठीक है? Easy but very confusing, है ना? ठीक है. तो पहला क्वेश्चन was from गोनिका कि सर ये होता क्या है? ये होता क्या है? तो इसका अर्थ मैंने आपको कई बार बताया कि ऑल्दो यू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, बट आप टॉपिक के हिंदी रूपांतरण वाले शब्द जो है, हिंदी ट्रांसलेशन वाले जो शब्द हैं, वो याद किया करो. वो आपको कई बार इंग्लिश वर्ड आपको आना उस टॉपिक का मीनिंग नहीं बताता, जैसा कि हिंदी वर्ड बता देता है. कई बार मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना, ठीक है ना, कई बार दिए. जैसे कि अक्सर मैं देता हूं इंटीजर. इंटीजर समझ नहीं आता क्या है इंटीजर, बट उसका हिंदी वर्जन पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक, है ना, कंप्लीट नंबर. तो वहां समझ में आ जाता है. तो देखो डिटर्मिनर्स वैसे इंग्लिश में भी समझ में आ जाना चाहिए. निश्चायक शब्द जो आने वाले अगले आने वाले शब्द को निश्चित करे. क्या करे? निश्चित करे. अब किस सेंस में करे? कई सेंस में कर सकता है. उसकी सिंगुलैरिटी, उसकी प्लूरैलिटी, वो कितना है, थोड़ा है, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इस बात को निश्चित करे, उसको क्या कहते हैं? डिटर. द वर्ड विच डिटरमाइंस इज ए डिटर्मिनर. किसको डिटरमाइन कर रहा है? आने वाले शब्द को. सर वो आने वाला शब्द कौन है? तो याद रखना बेटा, जिंदगी में डिटर्मिनर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर अ नाउन. डिटर्मिनर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर अ नाउन. डिटर्मिनर आया उसके बाद नाउन आना निश्चित है. नो नाउन, नो डिटर्मिनर. नो नाउन, नो डिटर्मिनर. नाउन ही ना आए तो डिटर्मिनर की वहां कोई जगह ही नहीं है. कई बच्चे इसको एडजेक्टिव मानते हैं. बेटा एडजेक्टिव इज ऑलवेज आल्सो यूज्ड फॉर प्रोनाउन, बट डिटर्मिनेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ए प्रोनाउन. डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज बी यूज्ड फॉर ए नाउन. अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं मैं. देखो कैसे सर, ये थोड़ा समझा दूं. तो हमारी किस्मत बुरी है. देखो 12th में तो बढ़िया चल रहा था वीडियो, और अभी अटकने लग गया. ठीक है चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूं. डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर ए नाउन. दिस इज ए बिग क्लासरूम. दिस इज ए बिग क्लासरूम. क्या कहा मैंने? यह एक बड़ी क्लासरूम है. यहां पे एक आर्टिकल आया है ए. आपको पता है आर्टिकल आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिटर्मिनर. आर्टिकल भी डिटर्मिनर. डिटर्मिनर विशाल कॉन्सेप्ट है, उसका एक छोटा ही कॉन्सेप्ट है आर्टिकल. तो आर्टिकल आया तो आर्टिकल डिटर्मिनर है. ये एक्चुअली इस क्लासरूम की वजह से आया है. क्लासरूम को डिटरमाइन करने के लिए आया. अगर मैं इसको हटा दूं, पढ़ना सेंटेंस. इज दिस सेंटेंस करेक्ट? तो नाउन गया ना, गया ना. डिटर्मिनर भी हटा दो, अब सेंटेंस करेक्ट है. नाउन गया, डिटर्मिनर को जाना पड़ेगा, अब सेंटेंस करेक्ट है. सो नो नाउन, नो डिटर्मिनर. देयर इज अ रूल. नो नाउन, नो डिटर्मिनर. डिटर्मिनर इज ऑलवेज यूज्ड. डिटर्मिनर डिटरमाइंस द नाउन. वो नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आया था भाई. अब नाउन ही नहीं है तो किसको डिटरमाइन करेगा? तो फर्स्ट रूल याद हुआ. फर्स्ट रूल याद हुआ. चले अब आगे चले. अच्छा, अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं सर. वर्ड्स तो बताओ कौन कौन डिटर्मिनर की तरह यूज. अभी लिस्ट है मेरे पास, कुछ मतलब जनरली यूज डिटर्मिनर्स की लिस्ट है ना. अब उन लिस्ट के अंदर भी आएंगे कुछ ऐसे वर्ड्स, और जनरली होता भी है. तो मैं आपको पहले क्या होता है वो बता देता हूं कि डिटर्मिनर, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो एज ए डिटर्मिनर भी यूज होते हैं और एज ए प्रोनाउन भी यूज होते हैं. एज ए डिटर्मिनर भी यूज होते हैं और एज ए प्रोनाउन भी यूज होते हैं. अब पहले उसकी बात करेंगे, फिर मैं लिस्ट पे आता हूं, है ना. ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल देते हैं. जैसे मैंने लिखा, दिस बुक इज माइन. मतलब क्या है इसका? ये बुक मेरी. सेकेंड सेंटेंस, दिस इज माई बुक. मतलब पहले वाले का हिंदी में ट्रांसलेशन करो. यह बुक मेरी है. दूसरे वाले का करो, यह मेरी बुक है. यह मेरी बुक है. फर्स्ट वाले पे आप फोकस कर रहे हो कि यही वो किताब है जो मेरी है. ठीक है ना. यही वो, दिस बुक इज माइन. मैंने कहा, कोनिका ने कहा कि सर ये बुक तो काफी अच्छी पब्लिश हुई. मैं कहा मेरी है.
मेरी है, आई एम फोकसिंग ऑन की द बुक विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज माइन, ठीक है ना। और सेकंड में मैं कैजुअली कह रहा हूं दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। इसमें फोकस ये नहीं हो रहा कि ये किताब मेरी है, इसमें फोकस हो रहा है कि इस बुक के बारे में फोकस हो रहा है, इस बात पे फोकस नहीं हो रहा कि ये मेरी है। बस बताया जा रहा है कि हाँ ये किताब मेरी है, इस पे फोकस नहीं हो रहा कि हाँ ये मेरी ही है। अब देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, दिस जो यूज हुआ है वो बुक के लिए यूज हुआ है, यही वो किताब है जो मेरी, यही यही वो किताब है जो मेरी है। सो इट इज यूज एज ए डिटर्मिनर। नाउन से पहले आया, नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। इमेजिन करो अगर मैं बुक का बुक्स कर दूं तो दिस आएगा क्या, नहीं आएगा। तो नाउन के हिसाब से वो बदल रहा है, दैट मीन वो डेटा, ऐसे भी मान सकते हो जो नाउन के हिसाब से बदले वो डिटर्मिनर है, क्योंकि डिटर्मिनर नाउन के लिए आया था। जो नाउन को बदलने से बदले वो कौन है, डिटर्मिनर है, ठीक है ना। तो दिस बुक इज माइन में डिटर्मिनर है ये। अच्छा अब सुनो यहां पे, अब अगर मैं अब अगर मैं यहां पे देखो दिस के बाद कोई नाउन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। यहां पे दिस इज यूज्ड एज ए प्रोनाउन, दिस इज यूज एज ए प्रोनाउन। अब की बार माय को डिटर्मिनर की तरह यूज किया है, अब की बार किसको यूज किया है, माय को डिटर्मिनर की तरह यूज किया है। अच्छा अब सारे के सारे डिटर्मिनर नाउन के बदलने से नहीं बदलते, जैसे माय है कल को बुक्स कर दूं तो माय ही रहेगा, है ना। तो मेरे पास लिस्ट है, उसमें से अपन फिल्टर करेंगे कि कुछ डिटर्मिनर्स तो नाउन के बदलने से बदलते हैं और कुछ डिटर्मिनर्स नहीं बदलते हैं, और जो बदलते हैं वो भी कैसे कैसे बदलते हैं। ठीक है शुरू करें। तो ये टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया क्या। टॉपिक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि डिटर्मिनर का मीनिंग क्या होता है, डिटर्मिनर जो है आता किसके लिए, किस शब्द के लिए आता है, वो पर शब्द ही चला जाए तो वो फिर डिटर्मिनर भी नहीं आएगा। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो डिटर्मिनर का काम तो करते ही हैं लेकिन सेंटेंस चेंज होते ही वो प्रोनाउन का काम भी कर सकते हैं। ठीक है समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए लिस्ट के बारे में, और फिर अपन सीधे चलेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज पे अपन अलग अलग जैसे सेंटेंस आएगा सेंटेंस में मैं उसका डिफरेंशिएटिंग रूल बताता जाऊंगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है क्योंकि टाइम इतना ही अभी है ना। देखो सबसे पहले तो ट्रेडिशनली ग्रामर में डिटर्मिनेंट्स के लिए अलग अलग टर्म्स का प्रयोग किया जाता है। ट्रेडिशनली ग्रामर में आर्टिकल्स, ए एंड द ऑब्वियसली पहली सबसे पहली लिस्ट में नाम किसका है, आर्टिकल्स का, है ना। सेकंड मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, चाहे से आप चाहे से है ना बाद में देख लेना, मतलब प्रिंट आउट दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा इसका ना। कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है कार्डिनल्स और एक होता है ऑर्डिनल्स। देखो कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल, कार्डिनल्स को डिटर्मिनर में शामिल किया है, ऑर्डिनल्स को डिटर्मिनर में शामिल नहीं किया है। कार्डिनल्स क्या होते हैं, जैसे संख्या है 1 2 3, समथिंग विच क्वांटिफाइज, जो क्वांटिफाई करे किसी को भी, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है। ऑर्डिनल क्या होते हैं, क्रम सूचक संख्याएं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो क्या है, ऑर्डिनल। और 1 2 3 4 5 6 क्या है, कार्डिनल। कार्डिनल क्या करेगा, क्वांटिफाई करेगा, क्वांटिटी बताएगा। ऑर्डिनल क्या करेगा, क्रम बताएगा, सीक्वेंस बताएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ऑर्डिनल्स को डिटर्मिनेंट्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया है, कार्डिनल्स को इसकी लिस्ट में शामिल किया है। बट इन दोनों के रूल्स आपस में कनेक्टेड है, अभी सेंटेंस में बताऊंगा, है ना। ये डिटर्मिनर नहीं है लेकिन ये सेंटेंस में आ तो सकता है, आ तो सकता है, तो आएगा तो फिर उसके उससे कार्डिनल कैसे प्रभावित होगा वो देखेंगे। अगर ऑर्डिनल सेंटेंस में है तो वो खुद तो डिटर्मिनर नहीं है, लेकिन उसके साथ में मान लो कोई कार्डिनल भी जुड़ा हुआ है तो प्रभावित कैसे होगा, इसका रूल्स भी हम देखेंगे, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे अभी मैंने कहा था माई, मैंने आपको चार फॉर्म्स बताई थी, आपको याद हो तो हर एक प्रोनाउन की, आई, मी, माई, माइन। उसमें जो थर्ड फॉर्म होती है ना सबकी, वी, अस, आवर, आवर्स, फिर यू योर योर्स, फिर ही हिम हिज हिज, शी हर हर हर्स, इट इट्स, एंड दे देम देयर देयर्स। तो ये जो थर्ड फॉर्म है ना सबकी, इनको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये वाली थर्ड कैटेगरी पजेसिव एडजेक्टिव। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे के सारे डिटर्मिनर की तरह काम करते हैं क्योंकि इनके बाद में नाउन आना फिक्स होता है, इनके बाद में नाउन आना फिक्स होता है नहीं होता है, होता है ना। अभी जैसे मैंने कहा दिस इज माई बुक, आप दिस इज माई पे सेंटेंस को रोक सकते हो क्या, आपको दिस इज माइन बोलना पड़ेगा, आप माई पे तो नहीं रोक सकते, आपको क्या बोलना पड़ेगा, माइन। अगर नाउन नहीं आएगा तो फिर डिटर्मिनर भी नहीं आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म आएगी माइन। तो पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज एक्ट एज ए डिटर्मिनर इन द सेंटेंस, ओके। आपको अगर सर क्या निश्चित कर रहा है ये, अरे ये निश्चित कर रहा है ना कि किताब मेरी है। मैंने क्या कहा, केवल यही चीज निश्चित नहीं करेगा कि एक एक ही दो है। जनरली बच्चे क्या मानते हैं कि डिटर्मिनर तो ये निश्चित करता है कि अगला वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, वो भी निश्चित करता है लेकिन बाकी चीजें भी निश्चित कर रहा है। ये डिटर्मिनर ये चीज को निश्चित कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि ये मेरी किताब है, आपकी भी तो हो सकती है, किसी और की भी तो हो सकती है, इस बात को भी तो डिटरमाइन कर रहा है ना वो,
कर रहा है। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो कि अभी मैंने दिस लगाया था, दिस दैट दीस दोस, ये एडजेक्टिव में पढ़ाया जाता है वैसे तो एडजेक्टिव चैप्टर में, बट अभी के लिए याद रखो डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? अंकित करना, यह वह ये वो, पॉइंट आउट करना, इनको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव चार होते हैं इंग्लिश में, दिस दैट दीस दोस। ये चार एडजेक्टिव्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? डिटर्मिनर की तरह यूज कर, जैसे अभी मैंने लिखा था दिस बुक, तो मैंने क्या कहा था? दिस, इसमें क्या है? डिटर्मिनर है। कौन सा वाला? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव टाइप का वो डिटर्मिनर। ठीक है, चलें आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच एवरी आइदर नाइदर, मोस्ट कंफ्यूजिंग वन, ईच एवरी आइदर नाइदर। ये चार वर्ड्स भी हम किसकी तरह यूज करेंगे? डिटर्मिनर की तरह यूज करेंगे। क्या क्या यूज कर सकते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं ना। ठीक है, क्वांटिफायर्स, और क्वांटिफायर्स सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 क्वांटिफायर्स, लिटिल ए लिटिल द लिटिल, फ्यू ए फ्यू द फ्यू, लिटिल ए लिटिल द लिटिल। अच्छा, एक्चुअली ये भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं, बट इनको उन एडजेक्टिव्स में एक स्पेशल कैटेगरी दी हुई है, क्वांटिफायर्स, है ना। इनका नाम है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, थोड़ा बहुत, थोड़ा कितना, थोड़ा, है ना। लिटिल ए लिटिल द लिटिल, फ्यू ए फ्यू और द फ्यू। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो इंटेरोगेटिव फॉर्म में आते हैं, क्वेश्चन पूछते हुए आते हैं, जैसे कि व्हाट, विच, हुज, और एवर किसी के आगे भी लग सकता है, जैसे विच एवर, है ना, वॉट एवर। समझ में आ गई बात? हुज के आगे नहीं लग सकता, विच एवर और वॉट एवर दो के आगे लग सकता है। ठीक है ना, डन। तो ये कुछ अभी सेंटेंस आएंगे उसमें हम देखेंगे कि ये डिटर्मिनर की तरह कैसे काम करेंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या कहते हैं इनको? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एक्चुअली जो भी चीज WH से स्टार्ट होती है ना, उसमें हाउ को भी शामिल कर लेना, वो कुछ भी हो लेकिन वो होती है इंटेरोगेटिव फॉर्म में, है ना। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, कुछ भी कहेंगे इंटेरोगेटिव वर्ड तो लगाना पड़ेगा WH आगे तो, है ना। नेक्स्ट, और भी कुछ जनरल एडजेक्टिव्स हैं। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि ज्यादातर एडजेक्टिव्स ही हैं डिटरमिनर की लिस्ट में, है ना, जो कि डिटरमिनर की अदर्स, मतलब इसको मिसलेनियस कह सकते हो ना, इनफ, सम, मैनी, मच, मोर, मोस्ट, सर्टेन, और इनके कॉम्बिनेशन से भी बनता है, जैसे मैनी ए सर्टेन, ऐसे इनके कॉम्बिनेशन से भी बनेगा। मतलब ये भी कुछ वर्ड्स हैं जो डिटरमिनर की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करें सेंटेंसेस, स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए, अब जैसे जैसे सेंटेंस आएगा ना, वैसे वैसे मैं उस टाइम उसको यूज करना आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले तो एक रूल याद रखो कि ये जो है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली सारी की सारी लिस्ट, ये किसी भी टाइप के नाउन के लिए आ सकती है, चाहे से नाउन सिंगुलर हो, चाहे से प्लूरल हो, पूरी की पूरी लिस्ट। मैं माई बुक भी कह सकता हूं, मैं माई बुक्स भी कह सकता हूं, सिंगुलर नाउन के लिए भी आ सकती है, प्लूरल नाउन के लिए। मैं माई बुक भी कह सकता हूं और माई बुक्स भी कह सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। मैं योर बुक भी कह सकता हूं, मैं योर बुक्स भी कह सकता हूं, मैं देयर बुक भी कह सकता हूं, मैं देयर बुक्स भी कह सकता हूं। देयर के साथ में प्लूरल लगना थोड़ा ना जरूरी है, देयर के साथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों लग सकते हैं। पूरी की पूरी लिस्ट ये किसी के लिए भी आ सकती है। डन। ठीक है, और इसके बाद एक लिस्ट और ले लो, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये भी किसी भी सिंगुलर प्लूरल के साथ आ सकती है। भी सेंटेंस आएंगे ना, ये भी किसी भी सिंगुलर प्लूरल के साथ। तो ये दो लिस्ट है, तो क्या सिंगुलर प्लूरल वाली चीज डिटरमाइन नहीं करती है, कुछ दूसरी चीजें डिटरमाइन करती है। बाकी चीजें हैं जो कुछ दूसरी चीजों के साथ जनरली सिंगुलर प्लूरल वाली चीजें भी डिटरमाइन करती है। अब देखो, नाउन जो होते हैं वो दो प्रकार के हमने सीखे हैं, सिंगुलर, प्लूरल, लेकिन वो जनरल ट्रेडिशनल ग्रामर थी। मॉडर्न ग्रामर नाउन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। वैसे दो कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और काउंटेबल भी फिर दो कैटेगरीज में हो गई, काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल। सो इन ऑल तीन हो गए, काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल एंड अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अब जब मैं नीचे लिस्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूंगा, तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ये डिटर्मिनर सिंगुलर के लिए आएगा या प्लूरल के लिए आएगा। मैं ये कहूंगा ये डिटर्मिनर या तो काउंटेबल सिंगुलर के लिए आएगा, या काउंटेबल प्लूरल के लिए आएगा, या फिर अनकाउंटेबल के लिए आएगा। मॉडर्न ग्रामर ने ग्रामर नाउन को नंबर के हिसाब से, वचन के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल। जैसे बॉय काउंटेबल सिंगुलर, बॉयज काउंटेबल प्लूरल, और मैंने कह दिया वाटर, तो ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, डन, ओके। पहला क्वेश्चन आ जाइए। अब देखो, कुछ एक वर्ड छूटे हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि लिस्ट का पेटेंट है ना, ये जनरल लिस्ट है। जैसे पहला वर्ड ही छूटा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए लॉट ऑफ। क्या लिखा हुआ है? ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर आर अवेलेबल इन द मार्केट बट दिस वन इज द बेस्ट। तो कॉमन एरर से सीखेंगे हम, है ना, हमारे पास एक ही शीट है अभी, हम कॉमन एरर से ही एरर निकालना सीखेंगे, उसी से हम उस टॉपिक को स्टडी भी करेंगे। पढ़ो पहला सेंटेंस को ही, देखो आपको क्या गलती, जनरल ही आपको कैजुअली क्या गलती दिखाई देगी।
A lot of books on English grammar are available in the market, but this one is the best. बहुत सारी किताबें इंग्लिश ग्रामर में, पर ये बहुत अच्छी है, ये सबसे अच्छी। क्या आएगा? पहला रूल कह लो, कुछ भी कह लो, सबसे पहला रूल, अगर ए लगा हुआ है तो लॉट आएगा, और ए नहीं है तो लॉट्स आएगा। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। अच्छा, साथ के साथ ये भी सीखो कि वर्ब कैसे डिसाइड होगी। तो ये अपन ने सब्जेक्ट वर्ब में सीख लिया, बाद वाले नाउन से। उसमें एलॉट और लॉट्स दोनों थे, है ना। तो बाद वाला नाउन है तो बुक्स के हिसाब से आर आ रहा है, वो करेक्ट है। तो एरर किस पार्ट में है? ए पार्ट में। इसको एरर को सुधार कैसे सकते हैं? दो तरीकों से। कैसे सुधार सकते हैं? दो तरीकों। या तो हम लॉट्स ऑफ कर दें तो भी सुधर जाएगी एरर, और या फिर हम अलॉट ऑफ कह दें तो भी सुधर जाएगी। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो यहां से एक चीज और सीखी आपने, ए लॉट ऑफ ऑब्लिक लॉट्स ऑफ ऑलवेज यूज्ड विथ काउंटेबल प्लूरल। रूल नंबर 1। काउंटेबल प्लूरल आ रहा है बुक्स, देखो बुक्स, अरे एक मिनट रुको, काउंटेबल प्लूरल ऑब्लिक अनकाउंटेबल भी आ सकता है, ऑब्लिक अनकाउंटेबल भी आ सकता है ना, बाकी काउंटेबल सिंगुलर नहीं आ सकता। जैसे अपन कई बार कहते हैं लॉट ऑफ वर्क, तो वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्क के हिसाब से फिर वर्ब सिंगुलर चलेगी, और बुक्स के हिसाब से नाउन वर्क के चलेगी, प्लूरल चलेगी। लेकिन इनको कैसे यूज करेंगे? ए के साथ लॉट और ए हटा दूं तो लॉट्स, दोनों तीनों सारे बातें कनेक्ट करते हुए चलना। वर्क कैसे चलेगी वो भी याद करना, ठीक है। चले नेक्स्ट। तो एक सेंटेंस ने एक रूल करीब करीब कवर किया है ना। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, सम और एनी। सम और एनी की लड़ाई है हमेशा डिटरमिनर में। तो सम और एनी की क्या क्या लड़ाई है सुन लो, लड़ाई को एक ही सिस्टम में सॉल्व कर देते हैं। सम इज जनरली यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंटेंस and any is generally used for negative oblique interrogative sentence. Some is used for positive sentence and any is used for negative oblique interrogative sentence. But there is an exception. But there is an exception. चलो पहले सेंटेंस को सॉल्व करते हैं इस हिसाब से ना। ही डज नॉट हैव सम मनी, इसको तो डिलीट कर दूंगा, चलो एक बार ऐसे ही रहने दो। ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू एक्सरे प्लांट, उसके पास कुछ पैसा नहीं है कि वो नया एक्सरे प्लांट खरीद सके। सो ही संक इन एंग्जाइटी, वो एंग्जाइटी में चूर चूर हो चुका है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या आएगा, क्या गलती है? सम, सम की जगह क्या आएगा? क्यों? अभी अभी क्या बताया? सम और एनी की लड़ाई क्या बताई? काउंटेबल अनकाउंटेबल तो लिखा ही नहीं मैंने। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरव्यू, तो ही डज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस आ गया ना। तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो बेटा फिर सम की जगह क्या कर दूंगा? ही डज नॉट हैव एनी मनी। और अगर इंटरोगेटिव होता तो डज ही हैव एनी मनी, इंटरोगेटिव होता तो डज ही हैव एनी मनी। पॉजिटिव होता तो फिर आप कहते ही हैज सम मनी, फिर आप ऐसे नहीं कहते ही हैज एनी मनी। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम, नेगेटिव ऑब्लिक इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी। ये एक चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। ठीक है, अब मैं कह रहा था ना कि एक एक्सेप्शन है। तो एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये है कि ऑफर करने के लिए, किसी को कोई चीज ऑफर करने के लिए सम को पॉजिटिव, सम को इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज किया जा सकता है। वैसे सम पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, would you like to have some coffee? Would you like to have some coffee? अब यहां पे एनी कॉफी नहीं लिखेंगे। अगर ये प्योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता, प्योर, तो मैं एनी लगाता, जैसे कि यहां पे डज ही हैव एनी। लेकिन ये ऑफर वाला है, कुछ ऑफर कर रहे हो आप, इसीलिए यहां पे समान। क्या? अगर ऑफर नहीं होता तो फिर एनी आता। बस बस एक ही एक्सेप्शन है ऑफर, एक ही एक्सेप्शन है ऑफर। ठीक है, डन। अच्छा, यहां पे एक चीज और बताओ मुझे, सम और एनी किस किस के साथ आ सकते हैं? तो सम और एनी की हो गई लड़ाई।
सम और एनी किस किस के साथ आ सकते हैं? देखो सम तो आएगा दो तरह के नाउन के साथ, या तो काउंटेबल प्लूरल, तीन तरह के नाउन में से अपन डिस्टिंग्विश करेंगे, या फिर अनकाउंटेबल के साथ, या तो सम बुक्स, या सम मनी, या सम कॉफी। और एनी आएगा एनी टाइप ऑफ नाउन के साथ, किसी के साथ भी आ सकता है। मतलब एन किसी के टाइप के साथ की का मतलब है कि तीन तरह के, तीन में डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना अपन ने। अपन ऐसे भी कह सकते हैं एनी बॉय, अपन ऐसे भी कह सकते हैं एनी बॉयज, ठीक है ना। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एनी कॉफी या एनी वाटर, ठीक है ना। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ नाउन। और उधर आ जाओ, उधर तो दो ही ऑप्शन हमारे पास, काउंटेबल प्लूरल ऑब्लिक अनकाउंटेबल। और इन दोनों की लड़ाई कैसे सॉल्व करोगे? सेंटेंस देख के, पॉजिटिव है, इंटेरोगेटिव है, ऑफर है, क्या है। चलेंगे आगे, अब चलें। ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड और सेंटेंस भी हैं, जैसे सम और एनी की लड़ाई और में भी आएगी, तो मैं वहां नहीं बताऊंगा। वहां तो अब देखते ही सॉल्व कर देंगे ना, लड़ाई मतलब रूल चेंज होगा तो मैं बताना शुरू करूंगा। तो तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं बच्चों। तीसरा सेंटेंस है दिस सॉर्ट ऑफ मैन। दिस सॉर्ट ऑफ मैन, तो सुनना ध्यान से। दिस और दैट को आप दो जगह यूज कर सकते हो। दिस और दैट को आप दो जगह यूज कर सकते हो, या तो काउंटेबल सिंगुलर या फिर अनकाउंटेबल, या तो काउंटेबल सिंगुलर या अनकाउंट। लेकिन दीज और दोज को आप केवल और केवल काउंटेबल प्लूरल के साथ ही यूज करेंगे। तीन तरह के नाउन होते हैं, तो दिस या दैट के साथ आप काउंटेबल सिंगुलर ऑब्लिक अनकाउंटेबल, और दीज या दोज को आप काउंटेबल प्लूरल के साथ यूज करेंगे। अब आप चेक करके बताओ क्या गलती है, मैंने आपको रूल बता दिया। सेंटेंस दिखाऊं, थर्ड नंबर सेंटेंस देखो। दीज आ गया, तो फिर शॉर्ट कैसे आएगा? शॉर्ट्स आएगा, इसके बाद प्लूरल आना जरूरी है। दीज काइंड्स होता है, दीज टाइप्स होता है, दीज दीज है ना, तो वो तो ऑफ से डिस्टिंग्विश हो गया ना। दीज डिटर्मिनर कहाँ है? डिटर्मिनर ऑफ के बाद थोड़ी ना आएगा। सॉरी, मतलब नाउन का है, इस डिटर्मिनर का नाउन का है, उसके बाद रखा हुआ होगा ना। इस डिटर्मिनर का नाउन उसके बाद रखा हुआ होगा, कोई ऑफ ऑफ इन उन इतनी दूर नहीं होगा। और दूर होगा तो तीन चार शब्द दूर हो सकता है, लेकिन वो कैसे होगा अभी मैं नीचे बताऊंगा। चलो मैं बता ही देता हूं, सुनो। सुनो भाई सुनो, उसको समझ ही लो आप, ताकि आप फिर आप दूसरे नाउन को ना पकड़ने बैठ जाओ जैसे इसमें पकड़ा आपने। देखो बेटा, डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आता है, फर्स्ट रूल इज दिस। डिटर्मिनर आ गया, उसके बाद का कौन आएगा? नाउन आएगा। बट इन दोनों के बीच में तीन लोग हैं जो जगह ले सकते हैं, ठीक है। नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव से जस्ट पहले एडवर्ब आ सकता है, और एडवर्ब से जस्ट पहले ए आ सकता है, मतलब आर्टिकल आ सकता है। क्या आ सकता है? आर्टिकल। और उस आर्टिकल से पहले फिर दूसरा डिटर्मिनर भी आ सकता है ना। आर्टिकल खुद एक डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर से पहले भी एक डिटर्मिनर आता है जिसको कहते हैं प्री डिटर्मिनर। क्या कहते हैं? प्री डिटर्मिनर। तो यहां पे ये डिटर्मिनर और आ सकता है। तो अब इन नाउन और डिटर्मिनर के बीच में एक, ये तीन में से कोई एक शब्द है तो चलेगा, लेकिन कोई प्रीपोजिशन की जगह नहीं दिख रही यहां पे, तो आप ऑफ के बाद वाले को इससे कनेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिस इज ए बॉय, मैंने क्या कहा? दिस इज ए बॉय। फिर मैंने क्या कहा? अ गुड बॉय। फिर मैंने क्या कहा? अ वेरी गुड बॉय। देखो तीनों सेंटेंस में फर्क देखो। अ वेरी गुड बॉय, देखो ये डिटर्मिनर, आर्टिकल खुद एक डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर जस्ट बाद नाउन, डिटर्मिनर डिटर्मिनर और नाउन के बीच में उसका एडजेक्टिव, डिटर्मिनर नाउन के बीच में उसका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब। वेरी इज ए सदाबहार एडवर्ब, बताया आपको। बहुत अच्छा है, अच्छे को भी प्रभावित कर रहा है, बहुत अच्छा है। समझ में आया? तो इस डिटर्मिनर के बीच में क्या क्या आ सकता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडवर्ब तो आ ही सकता है, और मान लो डिटर्मिनर कोई दूसरा डिटर्मिनर, आर्टिकल नहीं है, कोई दूसरा है तो एक आर्टिकल भी आ सकता है। फिर उसमें वो जो पिछला वाला डिटर्मिनर है वो प्री डिटर्मिनर की तरह काम करेगा। समझ गए क्या बच्चों? ठीक है, तो अब आप इसमें दीज जो डिटर्मिनर है वो इसको प्रभावित करेगा, उसको नहीं करेगा ना। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट। आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। मुझे कुछ सर्टेन यानी कुछ निश्चित प्रॉब्लम्स हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो आ जाइए, रूल नंबर 4 या 5 जो भी है, मैनी सर्टेन, इन दोनों की लड़ाई है अगेन। ठीक है,
देखो बेटा, मैनी या फिर सर्टेन आ जाए तो इसको तो यूज करना आप काउंटेबल प्लूरल के लिए, मैनी या सर्टेन दोनों को किसके लिए यूज करेंगे अपन, काउंटेबल प्लूरल के लिए। अब मैनी के साथ ए आ जाए, मैनी ए या फिर ए सर्टेन, तो यूज होंगे काउंटेबल सिंगुलर के लिए। ठीक है, दोनों के साथ ए लग जाए। अच्छा, ए लगने का भी रूल है, मैनी के बाद लगेगा, सर्टेन से पहले लगेगा। सर्टेन ए गलत, ए मैनी गलत। ठीक है, अच्छा जी, ये यहां तक समझे आप। अब एक तीसरा टर्म और बनता है इनसे, अ गुड मैनी और अ ग्रेट मैनी। अ गुड मैनी ऑब्लिक अ ग्रेट मैनी, ये बिल्कुल ही न्यारे चलते हैं, ये आते हैं अनकाउंटेबल के लिए। सॉरी 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 सॉरी, अ गुड मैनी अ ग्रेट मैनी, अगेन यूज्ड फॉर काउंटेबल प्लूरल, नॉट अनकाउंटेबल। अ गुड मैनी अ ग्रेट मैनी, अगेन यूज्ड फॉर काउंटेबल प्लूरल। ठीक है, अब अनकाउंटेबल के लिए जो टर्म याद आ रहा था मुझे, मैं इसमें बोल गया। अनकाउंटेबल के लिए एक टर्म आती है इन्हीं से जुड़ी हुई, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, दिस इज यूज फॉर अनकाउंटेबल, दिस इज यूज फॉर। ठीक है क्या बेटा, अब इस हिसाब से आप यूज किए जाओ। अब इसके हिसाब से आप यूज किए जाओ, बता दोगे अब तो फटाफट फटाफट सर्टेन मेन्यू वाले प्रॉब्लम्स। चलो कर दूं डिलीट इसको, लिख लिया। आ जाइए, तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, ए सर्टेन। अब ए सर्टेन किसके लिए बताया था अभी मैंने, सिंगुलर के लिए, काउंटेबल तो प्रॉब्लम्स गलत है। नहीं तो आप नाउन नहीं बदल सकते, आप डिटर्मिनर बदलो ना बेटा। ठीक है, आपको देखो कई बार क्या होता है ये बदलना होता है, कई बार क्या होता है ये बदलना होता है, आप मीनिंग ना मत चेंज करो। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे को यार इस प्लान के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो कि नहीं एक ही है, तो आप वो चीज मत बदलो कि एक एक ही एक से ज्यादा है, अब आप डिटर्मिनर बदलो, है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने, पिछले क्वेश्चन में हमने नाउन बदला था, इस क्वेश्चन में हम डिटर्मिनर बदल रहे हैं, ठीक है ना, मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो ए सर्टेन की जगह क्या कर दूंगा, सर्टेन, आई फील सर्टेन प्रॉब्लम्स। काउंटेबल प्लूरल के लिए मैनी और सर्टेन आ सकता है ना, ए सर्टेन नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ जी, ये तो बहुत आसान है। ही डिड नॉट लाइक टू लैंड मी एनी बुक और एनी मनी। क्यों, क्या अभी लड़ाई क्या बताई थी एनी और सम की मैंने, तो नेगेटिव है पॉजिटिव है चेक करो ना। नेगेटिव, तो नेगेटिव में सम आता है या नहीं आता है, एनी तो आता है। क्या, नो एरर, यस। ऐसे सेंटेंस भी तो हो सकते हैं ना भाई, कंपटीशन लेवल पे तो होता ही है। सो दिस पार्ट, दिस सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर। ठीक है ना, नो एरर भी तो चांस होता है। ठीक है ना, ही डिड नॉट लाइक टू लैंड मी। अच्छा, एनी किसी के लिए भी आ सकता है, बताया था देखो, काउंटेबल के लिए भी आ रहा है, एनी कैन बी यूज विद एनी टाइप ऑफ नाउन, एनी कैन बी यूज विद एनी टाइप ऑफ नाउन, फ्रेज बन गया एनी विद एनी। ठीक है ना, बाकी सम किसके साथ आएगा, या तो काउंटेबल प्लूरल के साथ आएगा या फिर अनकाउंटेबल के साथ आएगा ना। और सम कब आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस के, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आएगा। ही वांटेड सर्टेन, आ जाओ सर्टेन की, अब जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब ये एक लड़के की बात हो रहा है तो सर्टेन नहीं आएगा, क्या आएगा, असर्टन। जैसे ऊपर प्रॉब्लम्स की बात हो रही थी तो ए चला गया था, अभी सिंगुलर की बात है तो ए आ जाएगा। अब मैं रूल बताने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट। देयर वर ओनली टू सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल। यस, रूल नंबर जो भी आपकी सीक्वेंस में है देख लेना, नया रूल आ रहा है भैया, पकड़ो संभालो। ईच, एवरी, इससे रिलेटेड दो तीन रूल्स हैं। सबसे पहली रूल तो यह है, सबसे पहली रूल तो यह है कि ईच को आप एज ए डिटर्मिनर भी यूज कर सकते हैं और एज ए प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, एज ए डिटर्मिनर भी यूज कर सकते हैं और एज ए प्रोनाउन भी यूज कर। एवरी को आप केवल और केवल, एवरी को केवल और केवल आप प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे। क्या कहा मैंने, एवरी को आप केवल और केवल प्रोनाउन की तरह। जैसे कि सेंटेंस दो, मैंने कहा ईच बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, ईच
बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है ना, द क्लास। और मैंने दूसरा सेंटेंस कहा एवरी बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, एवरी बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास। दो सेंटेंस देख लिया आपने। अब देखो इस सेंटेंस में ईच को मैंने एज ए डिटर्मिनर यूज किया है, तो उल्टा बोल दिया मैंने, एवरी कैन बी यूज, हाँ उल्टा बोल दिया, प्रोनाउन की तरह नहीं यूज कर सकता, ओनली डिटर्मिनर की तरह यूज कर सकता, उल्टा बोल दिया भाई, तो इसलिए सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, इस सेंटेंस में मैंने ईच को कैसे यूज किया एज ए डिटर्मिनर, और इस सेंटेंस में मैंने एवरी को भी कैसे यूज किया एज ए डिटर्मिनर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ईच को प्रोनाउन की तरह भी कर सकता हूं, कैसे, नाउन को हटा दो, अब ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, ईच इज प्रेजेंट इन द क्लास, बट ऐसा काम मैं इसके साथ कर सकता हूँ, सोच के भी देखो आप, एवरी के बाद तो आपको नाउन चाहिए ही चाहिए, सो एवरी कैन बी यूज्ड ओनली एज अ डिटर्मिनर, ईच कैन बी यूज्ड बोथ एज अ डिटर्मिनर एज वेल एज ए प्रोनाउन, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, चाहे ईच आ जाए चाहे एवरी आ जाए, चाहे ईच आ जाए चाहे एवरी आ जाए, दे बोथ आर सिंगुलर, मतलब दे बोथ डिटरमाइन द सिंगुलैरिटी ऑफ द नेक्स्ट नाउन, तो हमेशा इसके साथ इज आएगा, हमेशा इसके साथ इज आएगा। ये चीज याद हुई, ये चीज याद हो गई, ठीक है। अब तीसरी लड़ाई सुनो, मतलब एक तो इनकी डेफिनेशन थी, एक इनका रूल था, भाई दोनों के साथ सिंगुलर आएगा, ठीक है ना। अब तीसरी चीज सुनो भैया, तीसरी चीज सुनो, ईच को अपन यूज करते हैं, ईच को अपन यूज करते हैं टू और मोर के लिए, जब वहां पे दो या दो से ज्यादा लोग हो, और एवरी को अपन हमेशा मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, यानी कि अगर गारंटी है कि वहां पे दो ही लोग हैं तो आप एवरी यूज नहीं कर सकते, आपको ईच ही यूज करना पड़ेगा, अगर गारंटी है, मतलब गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये हो गई तीसरी लड़ाई। ईच को आप कब यूज कर सकते हो, दो या दो, एक के लिए तो आप ईच और एवरी दोनों यूज नहीं करोगे, जब सिंगुलर है तो ईच और एवरी का कोई रोल नहीं है उसमें, है ना। जब लोग ही एक ही है तो फिर ऐसे थोड़ा कहोगे प्रत्येक, अरे एक ही तो है, वैसे भी कम से कम दो लोग होने चाहिए, है ना। दो या दो से ज्यादा के लिए ईच, यानी ईच तो दोनों केस में यूज हो सकता है, नीचे भी यूज हो सकता है, ऊपर भी यूज हो सकता है, मोर देन, लेकिन मोर देन टू हो जाए तो केवल, और नहीं मोर देन टू हो जाए तो भी ईच तो यूज हो सकता है, लेकिन एवरी तभी यूज हो सकता है जब दो से ज्यादा हो, एटलीस्ट थ्री हो, एटलीस्ट कितने हो वहां पे, थ्री हो, ठीक है। अब सेंटेंस पढ़ो एक बार। अच्छा एक चीज और जाते जाते, फिर ये सेंटेंस, ये रूल ओवर है, ईच एंड एवरी को मिला के कर देते हैं कई बार, जैसे इसमें किया हुआ है, ईच एंड एवरी को मिला के कर देते हैं, तो इसमें कोई भी रूल चेंज नहीं होगा, बस ईच एंड एवरी में क्या होता है कि फोकस ज्यादा हो जाता है, हर एक 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 आदमी, एक एक आदमी ने ये किया, है ना। मैंने कहा कि क्लास में 50 बच्चे बैठे थे, एक एक आदमी ने अच्छा पेपर किया, तो ये फोकस हो गया ज्यादा, तो उसमें मैंने ईच एंड एवरी कह दिया, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ईच जब अपन यूज करते हैं, थोड़ा मीनिंग वाइज भी डिफरेंस है, हालांकि उसका सेंटेंस एप्लीकेशन में फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है ना, मतलब एरर नहीं बनती है हमारी उसकी, लेकिन फिर भी मीनिंग वाइज समझो। ईच जब अपन यूज करते हैं ना, तो हर एक आदमी पे फोकस होता है, हर एक ने किया। एवरी जब यूज करते हैं ना, तो एज ए टीम पे फोकस होता है, जैसे एवरी प्लेयर डिड वेल, हर एक प्लेयर ने अच्छा किया, तो हमको ऐसी फीलिंग आ रही है कि टीम ने अच्छा किया, और मैं कह रहा हूं ईच प्लेयर डिड वेल, तो अब प्लेयर पे फोकस जा रहा है कि हर एक प्लेयर ने अपना अपना अच्छा किया, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूंगा हर एक प्लेयर ने अपना अपना अच्छा किया, तो मैं क्या कहूंगा, ईच प्लेयर डिड हिज वेल, अपना अपना अच्छा किया, प्लेयर पे फोकस हो रहा है। और जब मैं टीम पे फोकस करूंगा तो क्या कहूंगा, एवरी प्लेयर डिड वेल, हर एक प्लेयर ने अच्छे, तो इसमें ओवरऑल टीम का फोकस हो रहा है, ठीक है। तो अगर ईच के साथ में सिंगुलर आता है, एवरी के साथ सिंगुलर आता है, मैंने कहा दोनों को मिला दें तो बस फोकस का ही चेंज हो रहा है, तो इसके साथ भी सिंगुलर ही आएगा, इजी आएगा, आर मत कर देना, ठीक है। अच्छा इनके बाद नाउन भी सिंगुलर ही आएगा, ईच के बाद बॉयज नहीं आएगा, ईच के बाद बॉय ही आएगा, देखो ईच एवरी साथ में हो, अलग अलग हो, इनके बाद में वर्ब सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, इनके बाद में आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर, फिर से सुनो, देखो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हो गया ना, मैं तो यहां कह रहा हूं ईच एंड एवरी, दोनों में डिफरेंस है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो ये सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल कर दिया था, समझ में आई बात, लेकिन यहां तो ईच एंड एवरी है, ईच और एवरी को जोड़ा है फोकस करने के लिए, ठीक है। तो इनके बाद में वर्ब सिंगुलर, ठीक है, नहीं सबसे पहले नाउन की बात करते हैं, इनके बाद में जो ये डिटर्मिनर है, तो इनके बाद में नाउन आएगा ना, तो नाउन सिंगुलर, आगे वर्ब सिंगुलर, और आगे कई बार प्रोनाउन भी आता है, वो भी सिंगुलर, ठीक है। चले आइए,
तो देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। देखो ईच एंड एवरी आ गया, तो उसके बाद में नाउन सिंगुलर, उसके बाद में वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है, दोनों चीज सिंगुलर आ रही है, आगे कोई प्रोनाउन उनके लिए आ नहीं रहा। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है, नहीं नो एरर क्यों, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि दो लोग होने की गारंटी हो गई, तो आप एवरी यूज नहीं कर सकते। एवरी को केवल और केवल मोर देन 2 के लिए यूज करना पड़ता है, तो एंड एवरी हटाओ। भाई ईच एंड एवरी यूज कर सकते हो फोकस के लिए, लेकिन एवरी का रूल टूट रहा है ना, एवरी में मोर देन 2 चाहिए। तो गारंटी है, मान लो कि सर मुझे क्या पता, मान लो यहाँ पे ऐसे नहीं दे रखा था, ऐसे देयर वर मेनी सोल्जर्स, अब आपको नहीं पता ना, तो आप फिर गारंटी नहीं है, तो फिर आप एवरी यूज कर सकते हो। डन, समझ में आया। तो एंड एवरी गलत है, सब में नो एरर नहीं होती। एक बार नो एरर पे फोकस हो जाता है ना, फिर पता है हर सेंटेंस नो एरर लगता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी में एरर है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, शी डज नॉट हैव, बहुत बड़ा ही आसान है, जल्दी से बता दो, बता चुका हूं उसका रूल में। शी डज नॉट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू रेफ्रिजरेटर सो शी इज वरीड। एनी नेगेटिव सेंटेंस है, सम नहीं आएगा, क्या आएगा, एनी। ठीक है, 2 सोल्जर्स हो गए, 2 वॉरियर्स हो गए। हाँ नहीं, एक ही पार्ट में एरर आती है, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही होगा ना, है ना। ठीक है, ये अभी अभी जस्ट 7th वाला किया है हमने, वही सेम है। देयर वर ओनली 2 सोल्जर, देयर वर ओनली 2 वॉरियर्स, जल्दी बताओ, सेम एरर है, दो लोग की गारंटी है, तो एंड एवरी नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में नाउन सिंगुलर, उसके बाद में वर्ब सिंगुलर। ठीक है, आ गया। ईच एंड एवरी, वापस देखो, ईच एंड एवरी हैज, ईच एंड एवरी के बाद नाउन सिंगुलर, लेकिन बाद में वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी। अच्छा, उसके आगे देखो, वापस प्रोनाउन भी सिंगुलर आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे देयर होता तो ये भी गलती होती है ना, देयर का भी हिज करना पड़ेगा, हिज या हर कर सकते हो। ठीक है, डन, ओके। एवरी बुक एंड मैगजीन वर इन इट्स प्रॉपर प्लेस, ये बताओ देखें। यस, वेरी गुड। देखो ईच एवरी आइदर नाइदर, जब भी नाउन के, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बना रहा है ना, तो ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है। तो इसके बाद देखो, बुक सिंगुलर, मैगजीन सिंगुलर, तो वर्ब प्लूरल कैसे, तो वर्ब प्लूरल कैसे। हाँ, अब अगर ऐसे हो जाता एवरी बुक एंड एवरी मैगजीन, अब वर्ब ठीक था, क्योंकि अब देखो दो डिटर्मिनर आ गए, 2 यूनिट्स हो गई, ये एक यूनिट हो गई, ये एक यूनिट हो गई, वो एंड से कनेक्टेड है। यहां पे एंड से कनेक्टेड 2 नाउन है, जिनके लिए डिटर्मिनर एवरी आ गया, तो डिटर्मिनर क्या कर देता है, उनको सिंगुलर सेंस देता है, इसीलिए वॉज आएगा। समझ गए ना, मैथ्स में होता है ना कॉमन निकालना, कुछ ऐसी चलती है ग्रामर। ठीक है, चले नेक्स्ट, चले, क्या क्या कह रहे हैं, एवरी कॉमन है, नहीं यही शायद कारण है कि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी बहुत इससे मैथ से मिलती है, नहीं तो शायद ही मैं कभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ा पाता। आई डो नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पेन, जल्दी से बोलो, जल्दी से, बता चुका हूँ रूल में। These kinds, very good. These sorts, these kinds, always used, these and those always used with countable plural, these kinds, ठीक है ना। अगर दिस होता तो काइंड ठीक था, but these kinds, in the राजमापा कंपनी there are no less than, yes आ जाओ, अब आ गए हमारे अच्छे वाले, yes। देखो 2 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे इसके लिए, मुझे रूल समझाना पड़ेगा अगेन। देखो एक वर्ड होता है लिटिल, एक वर्ड होता है फ्यू। अभी मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, ए लिटिल द लिटिल वाली बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं लिटिल और फ्यू की बात कर रहा हूं, जस्ट, है ना। तो लिटिल इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन एंड फ्यू इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, ये तो हमने सीखा है। और काउंटेबल में भी प्लूरल, ऑब्वियसली कुछ है तो वो प्लूरल ही होंगे ना, काउंटेबल में भी प्लूरल। और लिटिल इज यूज्ड फॉर, ये तो शायद आप भी जानते होंगे ना, लिटिल वाटर, फ्यू बॉयज। अब इनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं वो सुनो। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री शायद आपको पता ही ना हो आज तक, लेस होती है, और सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट होती है, नहीं पता था ना। और इसकी फ्यूअर फ्यूएस्ट शायद पता होगी। अब ये पता नहीं होता है ना, तो पहली गलती पता है क्या करता है बच्चा, जब कंपैरेटिव डिग्री यूज करना होता है ना, तो लेस का लेसर कर देता है, जबकि लेसर नाम का इंग्लिश डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं, ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में हो। लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक है, काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन पकड़ रहे हो आप, है ना। ठीक है, लिटिल, लेस, लीस्ट, कोई है क्या बाहर, बुला दो अंदर, कौन है, यस सर, नमस्ते नमस्ते, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक।
तो ये तो हो गया, समझ में आ गया। अभी ए और द कब लगता है उसकी बात ही नहीं करी मैंने, कि लिटिल ए लिटिल द लिटिल में क्या फर्क है, फ्यू ए फ्यू द फ्यू, उसकी बात ही नहीं करी, अभी तो केवल लिटिल और फ्यू की गणित चल रही है। ठीक है, डन। ठीक है, अब सेंटेंस क्या है, इन द राजमापा कंपनी देयर आर नो लेस देन, तो लेस देन के बाद क्या आ रहा है, 2 लाख वर्कर्स। मुझे बताओ 2 लाख वर्कर्स काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है? तो काउंटेबल के साथ कभी ये सीरीज चलती है क्या? ये सीरीज चलती है। उसने क्या यूज किया, लेस, आप यूज करो फ्यूअर, नो फ्यूअर देन। आप कंपेरेटिव डिग्री यूज करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस सीरीज की यूज करो, काउंटेबल वाली सीरीज की। वाई टू यूज द अनकाउंटेबल सीरीज? ठीक है, समझ आया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, है ना। ये लिखो, फिर इसके एक्सेप्शन बताते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन है। लिटिल लेस लीस्ट यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट यूज्ड फॉर काउंटेबल प्लूरल। और इस रूल के तहत यहां पे आ जाएगा मेरा नो फ्यूअर देन, नो लेस देन की जगह नो फ्यूअर देन। अभी मैं ज्यादा मीनिंग पे फोकस कर नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है ना। सेंटेंस का मीनिंग भी बताते हैं वैसे तो। नो लेस देन की जगह क्या आ जाएगा, नो फ्यूअर देन। ठीक है, अब एक्सेप्शंस की बात करें, जब रूल चल ही रहा है तो, है ना, रूल की बात, इस एक्सेप्शन की बात करें तो देखो, इसमें से लिटिल और लेस थोड़े एक्सेप्शन में जाएंगे। लिटिल लेस दोनों के दोनों अनकाउंटेबल के साथ आते हैं, लेकिन लिटिल को, एक्सेप्शन यहां लिख देता हूं, लिटिल को साइज के लिए यूज करें, लिटिल को साइज के लिए यूज करें तो वो काउंटेबल के साथ भी चला जाता है, जैसे कि शी इज ए लिटिल गर्ल, शी इज ए लिटिल गर्ल। अब गर्ल तो क्या है, एक तरीके से काउंटेबल ही है ना, तो मैं फ्यू गर्ल थोड़ा ना कहूंगा, लिटिल गर्ल ही कहूंगा। पर यहां पे लिटिल का मतलब साइज से है, किससे है, साइज। सो व्हेन यूज्ड विथ साइज, when used with size, so little can also be used for a countable noun। ठीक है, उसी तरीके से लेस का भी एक एक्सेप्शन है, लिटिल और लेस का एक्सेप्शन है बस, और किसी का नहीं है। लेस का एक्सेप्शन क्या है कि लेस को टाइम डिस्टेंस एंड मनी से पहले यूज किया जा सकता है, टाइम डिस्टेंस और मनी से पहले यूज किया जा सकता है। उस समय ये नहीं देखा जाता कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, उस समय ये नहीं देखा जाता कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। एक सेंटेंस दे दूं, समझ जाओगे, जैसे आई हैव लेफ्ट लेस देन एन आवर, लेस देन 2 आवर्स लिख लो, चलो लेस देन 2 आवर्स टू रीच देयर, टू रीच। अब 2 आवर्स तो देखो काउंटेबल है ना, लेकिन लेस इसके लिए यूज हो सकता है। ठीक है, लेस देन 10,000 रुपीज मनी के लिए भी यूज हुआ, है ना। और क्या बचा, डिस्टेंस, लेस देन 500 किलोमीटर्स, लेस देन 500 किलोमीटर्स। तो लेस का एक्सेप्शन क्या है, टाइम डिस्टेंस मनी। उसमें ये नहीं देखा जाता कि भैया तू काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, बस लेस यूज होगा, एक्सेप्शन है। ठीक है, और लिटिल का एक्सेप्शन क्या है, लिटिल अगर साइज की तरह यूज हो तो फिर हम इसको काउंटेबल नाउन के साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और काउंटेबल में दोनों के साथ कर सकते हो, सिंगुलर के साथ भी, मैं दोनों लिख देता हूं। लिटिल का, लिटिल को आप दोनों के साथ यूज कर सकते हो, काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल के साथ भी, मतलब अनकाउंटेबल से शिफ्ट होकर वो काउंटेबल की कैटेगरी में आ जाता है दोनों के साथ। जैसे शी इज अ लिटिल गर्ल, दोज वर लिटिल गर्ल्स, तो लिटिल साइज की तरह यूज हुआ है ना, तो काउंटेबल प्लूरल की तरह भी आ गया। ठीक है, ठीक है ना। अब ए और द, सर इनके आगे ए द वो कंफ्यूजिंग होते हैं, 6 क्वांटिफायर से होते हैं, वो अभी सेंटेंस आएगा तब बताएंगे। अभी जितनी नॉलेज है लिटिल और फ्यू की, कुछ सेंटेंस सॉल्व करें इससे रिलेटेड। ठीक है, कर दूं मैं डिलीट? ओके, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, तो द फ्यूअर लगेज, लगेज इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो द लेस लगेज। जैसे वहां पे लेस का फ्यूअर हुआ, तो यहाँ पे फ्यूअर का लेस हो जाएगा, लगेज इज एन अनकाउंटेबल नाउन, है ना। समझ में आए, यहाँ पे लैक वर्कर्स की जगह के हिसाब से लेस की जगह फ्यूअर हुआ, या लगेज के हिसाब से फ्यूअर की जगह लेस आएगा, उल्टा हो गया। ठीक है ना। ही डिमांडेड पेंसिल्स बट देयर वर नॉट सम पेंसिल, नेगेटिव सेंटेंस सम को एनी कर दो। ठीक है ना। शी हैज ऑर्डर 2 डजन, यस, नया रूल, नया रूल, नया रूल, आ जाओ। डजन, और क्या आता है, एक आता है ग्रॉस वर्ड लिखा हुआ आता है, एक आता है 100, एक आता है 1000, और एक आध वर्ड और हो सकता है बेटा, मैं मिस भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है।
बाकी इससे रिलेटेड आप समझ गए होंगे, इससे रिलेटेड ऐसा कुछ वर्ड आ जाए, है ना। अगर अगर इनसे पहले नंबर है कोई, अगर इनसे पहले नंबर है तो इनके बाद नाउन आएगा सीधे सीधे। इनके बाद क्या आएगा? सीधे सीधे नाउन आएगा। सुनना ध्यान से, क्या कहा मैंने? इनके बाद सीधे सीधे नाउन आएगा, इनके आगे एस या ई एस नहीं आएगा। इनके आगे एस या ई एस नहीं आएगा, है ना। तो 3 डजन कहेंगे, 3 डजन्स नहीं कहेंगे। अगर पहले कोई भी नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ गया ना, तो फिर सर एस कब लगेगा? पहली चीज नंबर नहीं आना चाहिए, तो इनके आगे एस लगेगा। और उस केस में नाउन और इनके बीच में ऑफ प्रीपोजिशन भी लगेगा, जैसे डजन्स ऑफ। दोनों रूल याद हुए? वो तो प्लूरल होगा, अगला वाला नाउन तो प्लूरल होगा ही दोनों ही केस में। अगला वाला नाउन तो दोनों ही केस में प्लूरल होगा ही होगा। लड़ाई है कि डजन होता है कि डजन्स होता है, 100 होता है कि हंड्रेड्स होता है, 1000 एक होता है कि थाउजेंड्स होता है ना। अगला वाला नाउन तो प्लूरल होगा ही होगा, ठीक है। अगर पहले नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 एनीथिंग, तो फिर एस नहीं लगेगा और नाउन सीधे ही आ जाएगा। और अगर नंबर आ जाए तो एस बी लगेगा, ठीक है। एस भी लगेगा, ऑफ भी लाएगा ना। पठान भी आएगा, फटाके भी लाएगा, तो वो एस भी आएगा, ऑफ प्रीपोजिशन भी लाएगा। पीछे नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब सेंटेंस सॉल्व कर सकते हो, ये वाला कर दूं डिलीट? चलो देखो, आ जाओ। ही डिमांडेड पेंसिल बट दे, नहीं ये नहीं, शी हैज ऑर्डर 2, नंबर आ गया, नंबर आ गया ना। तो फिर एस क्यों आया और ऑफ भी क्यों आया? एस और ऑफ कब आते हैं? जब नंबर नहीं आता है ना। या तो ये होगा शी हैज ऑर्डर्ड डजन्स ऑफ कॉपीज, ये करेक्ट है। और अगर आपने नंबर बता दिया कितने डजन, तो ऑफ भी नहीं आएगा। और शी हैज ऑर्डर्ड 2 डजन कॉपीज, डन। चले आगे। आई ऑफन गिव हिम मनी एंड आई गेव हिम अ फ्यू यस्टरडे। मनी इज एन अनकाउंटेबल, हाउ वी कैन नॉट यूज फ्यू। फ्यू का क्या हो जाएगा? लिटिल, ठीक है। फ्यू का क्या हो जाएगा? लिटिल। मनी के लिए कह रहा है ना, मैंने मैंने मैं आई ऑफन गिव हिम, मैं अक्सर उसको पैसे देता हूँ। एंड आई गेव हिम अ फ्यू यस्टरडे, और मैंने कुल कल भी कुछ दिए, तो क्या दिए? पैसे ही तो दिए। तो पैसे के लिए आएगा, तो पैसा इज एन अनकाउंटेबल नाउन। दीस के आगे बता दो जल्दी से, शॉर्ट्स आगे बोलो। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर। अब देखो इसकी जगह आ रहा है ना, क्यों? देखो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट आ गया ना, ठीक है। तो इसकी जगह आर, और देखो आगे जो प्रोनाउन है ऑटोमेटिक प्लूरल उसने कर रखा है, कर रखा है, कर रखा है ना। तो वो तो करेक्ट है ना। नेक्स्ट, मैनी वुमेन, यस। अब आ जाओ वापस, नहीं बता चुका हूं मैं, बताऊं आऊं क्यों? देखो देखो, मैंने आपको बताया था मैनी और सर्टेन किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए आता है। और सिंगुलर करने के लिए या तो लिखना पड़ता है मैनी ए या ए सर्टेन। तो वुमेन सिंगुलर है, तो मैनी ए वुमेन, ठीक है। और आगे वर्ब भी सिंगुलर चलेगी जो सिंगुलर आ रही है, और मैनी सर्टेन के आगे नाउन भी प्लूरल चलेगा, वर्ब भी प्लूरल चलेगी, दोनों प्लूरल चलेंगे। भाई नाउन ही प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल चलेगी। सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट लगा दो। अब देखो यहाँ पे फ्लावर्स है, तो यहाँ ए हटा दो, फिर इस भी नहीं आएगा, आर आएगा। तो फिर सेंटेंस का मीनिंग देखना पड़ता है एक्चुअली, है ना। वैसे देखो कुछ भी करो, ए पार्ट में ही एरर है, कुछ भी करो। ये लड़ाई कब, ये सोचना कब होता है? जब दो पार्ट में ऐसे से डिवाइड हो रही है, फिर सोचना होता है इसको सही करूं कि इसको सही करूं। बोला तो एक ही पढ़ सकते हो ना। तो सेंटेंस का मीनिंग भी डिसाइड करता है। मैनी ए फ्लावर्स इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। क्या कहते हैं कि ना, ऐसी कोई कई सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिनको हम वो पैदा इसलिए हुए हैं कि हम उनको दे अनसीन हो जाते हैं, मतलब वो, मतलब बहुत सारे फ्लावर जैसे रोज, लोटस, इनको तो अपन बहुत है ना वो करते हैं, क्या कहते हैं, इनको मतलब पूजते हैं एक तरीके से, बहुत अच्छे लगते हैं हमने। लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे ही फ्लावर्स हैं, डेजर्टेड एरिया में वो पैदा होते हैं, जैसे रेगिस्तानी एरिया। या डेजर्टेड एरिया का वैसे मतलब रेगिस्तानी एरिया नहीं होता, डेजर्टेड एरिया का मतलब ऐसा होता है खाली, मतलब छूटा हुआ एरिया जहां पे कोई जाता ही नहीं है, ऐसे एरिया में वो पैदा होते हैं। और लेकिन उन वो वेस्ट हो जाती है ना। वो वेस्ट, उनकी स्वीटनेस ही वेस्ट हो जाती है, उनकी जो खुशबू है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे कोई जाता ही नहीं है। तो क्या ऐसा एक ही फ्लावर है क्या? बहुत सारे। दैट मीन्स फ्लावर्स तो रहेगा ही रहेगा, आपको इसको सही करना पड़ेगा। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता है एक्चुअली, ठीक है। एवरी वन ऑफ द टू बॉयज, जल्दी से बोलना देखें। ईच वन, दो के लिए एवरी आएगा ही नहीं, तो बहुत बड़ा कॉमन सा रूल है ये जो एरर बन के आता है। ईच वन ऑफ द टू बॉयज। नेक्स्ट,
अ ग्रेट मैनी पर्सन, तो अभी अभी मैंने बताया था ए गुड मैनी ए ग्रेट मैनी प्लूरल के लिए आता है, बताया था, रूल लिखवाया, चेक करो। ए ग्रेट मैनी और ए गुड मैनी किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए आता है ना, ए ग्रेट मैनी पर्सन्स। काउंटेबल प्लूरल के लिए आएगा, किसके लिए आएगा? काउंटेबल प्लूरल। मैनी ब्यूटीफुल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगों के चलते बहुत सारी अच्छे अच्छे शहर है जो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। द फर्स्ट इज बिहार, पहला बिहार है, अदर सिटीज नॉन अननोन, बाकी सिटी हमको पता नहीं है। ठीक है, आ जाओ रूल। अदर, अदर के साथ में कई बार तो एस लगता है और कई बार एस नहीं लगता है, कब लगेगा कब नहीं लगेगा देख करते हैं। देखो, अदर के बाद अगर नाउन आ रहा है, अदर के बाद अगर नाउन आ रहा है, देखो अदर के बाद अगर नाउन आ रहा है तो फिर एस नहीं लगेगा। अदर के बाद अगर नाउन आ रहा है तो एस नहीं लगेगा, और अगर नाउन नहीं आ रहा है तो फिर एस लगेगा। देखो सुन तो लो, है ना। अदर के बाद अगर नाउन आ रहा है तो एस नहीं लगेगा, और अदर डायरेक्ट ही आ रहा है, कोई नाउन नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर एस लगेगा। ये चीज तो क्लियर हो गई, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब जब ये वाली फॉर्म होगी तब तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म होगी, ठीक है ना। जब ये वाली फॉर्म होगी तब तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म होगी। और जब ये वाली फॉर्म होगी कि एस तो नहीं लग रहा है और बाद में बस नाउन आ रहा है, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है एज पर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे अदर बॉय भी हो सकता है, अदर बॉयज भी हो सकता है, लेकिन अदर्स लगा दिया मैंने तो ये 100% क्या है? प्लूरल है। तो अब आप सेंटेंस के मीनिंग पे जाओ कि बहुत सारे सिटीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय होगी, बहुत सारी हुई है ना, बहुत सारी हुई है। पहला बिहार है तो बची हुई बहुत सारी हुई कि नहीं हुई? सो या तो आप इसको प्लूरल सेंस में यूज करना है आपको, तो या तो आप अदर सिटीज कर दो और इसकी जगह आर कर दो। दूसरा तरीका है आप अदर सिटी इसको हटा के अदर्स लिख दो, अदर्स आर। कुल मिला के अगर सिटी लगाओगे, सिटी लगाओगे तो फिर एस सिटी के बाद लगेगा, अदर सिटीज। वो एस जो लगेगा वो कहां लगेगा? सिटी के बाद लगेगा, अदर के बाद नहीं लगेगा। और अगर सिटी नहीं लिखते हो आप तो फिर वो एस कहां लगेगा? अदर में लगेगा, अदर्स। और प्लूरल होगा तो इसका आर तो होना तय है, इसका आर होना तो तय है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, ईच एंड एवरी आ गया, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोल दो। कल कल तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा बच्चे, आज का तो टाइम हो गया, फिर जल्दीबाजी में मजा नहीं आएगा। हम्म, ईच एंड एवरी बोलो जल्दी, फिर 25th। सिंगुलर हो रहा है क्या चेक करो, ईच एंड एवरी के बाद सिंगुलर हो रहा है क्या? सिंगुलर, लेकिन उसके बाद में प्रोनाउन प्लूरल आ गया। तो देयर का सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? तो पहले तो पर्सनल प्रोनाउन की 28 प्रोनाउन की लिस्ट याद करो, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। हिज या हर, तो यू कैन यूज हिज एज वेल एज हर, थर्ड पर्सन, ठीक है, डन। ठीक है, 26 बताओ। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी उसने ऑनेस्टी का पाथ नहीं छोड़ा, ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा, ठीक है। तो बता दिया क्या मैंने, ये मैनी और ये बताया शायद नहीं बताया, नहीं बताया तो मैं क्या बताया अभी आपको? मैनी के बारे में कुछ भी नहीं बताया ना मैंने, क्या बताया? अच्छा, मैनी और सर्टेन का डिफरेंस बताया है ना मैंने आपको, लेकिन मैंने मैनी की कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बताई, उसी के पास में लिखो कहीं, मैनी मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। और ये तो है काउंटेबल के लिए, और मैनी चेंज हो जाता है मच में, हालांकि उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों ही केस में सेम रहती है। तो मैनी मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, ये है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ऊपर वाली सीरीज फॉर काउंटेबल नाउन, नीचे वाली सीरीज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ऊपर वाली सीरीज फॉर काउंटेबल नाउन, नीचे वाली सीरीज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अब आप वहां पे देखिए कि प्रॉब्लम्स क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो फिर मच नहीं आएगा, मच की काउंटेबल सीरीज आएगी यानी कि मैनी आएगा, ठीक है, डन। मैनी प्रॉब्लम्स, जल्दी बोलो। टाइम डिस्टेंस मनी के लिए क्या आता है? लेस, फिक्स है।
हाँ जी। अब मैं वो ए लिटिल द लिटिल वो आज ही बताऊं क्या? बता देता हूँ। बता दूं या कल बताएं, बताओ। टाइम तो हो चुका है। एक काम करते हैं, कल बताते हैं। और वो रूल क्या है, बड़ा थोड़ा सा तसल्ली से समझने वाला है, क्योंकि वो उसमें कितना भी समझो गलती करते हैं बच्चे, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको रफ समझाओ, या तो समझाओ ना या ढंग से समझाओ। तो कहाँ तक शॉर्ट नोट किए हैं आज के सेंटेंस हमने, कहाँ तक कर लिए? 27 तक कर लिए, है ना। 28 से अपन कल बाकी के सेंटेंस, करीब करीब रूल्स तो कोई एक आध बच्चे होंगे मेरे हिसाब से, एक दो रूल्स और बचे होंगे, बाकी सेंटेंस ही सॉल्व करने हैं अपने को। एक तो ये सबसे मेन बचा है, ए लिटिल द लिटिल और लिटिल, और फ्यू, ए फ्यू द फ्यू, ये जस्ट 28 में आ ही जाएगा ना। तो कल की स्टार्टिंग इसी रूल से करेंगे। और कुछ एक सेंटेंस प्री डिटर्मिनर्स के बचे हुए हैं, और कुछ उनके बचे हुए हैं एडवर्ब्स के, सो, एज टू, हाउ, टू, टी डबल ओ टू कैसे यूज करते हैं, तो वो बचे। अब पैसेज का ऐसे नहीं बता सकते इसके। तो परसों मैं शाम को बाहर जाऊंगा। हाँ, आज क्या डेट है? मैं 24 को जाऊंगा बेटा, अभी तो है दिन। हम्म। हाँ तो 1 घंटा सुबह को इंग्लिश ही तो पढ़ोगे, इंग्लिश का ही तो पेपर है। ऐसा तो है नहीं कोई और सब्जेक्ट पढ़ोगे। ठीक है चलो, अब जो है सो है। वी विल मैनेज द थिंग्स। कल तो अभी यही होंगे, है ना। ठीक है, चलिए तो 28 से हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।